नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुमित कटियार अयोध्या उत्तर प्रदेश से फार्मर द जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपको बताएंगे आलू की खेती में कब हमें सिंचाई करनी चाहिए, कब हमें नाइट्रोजन देना चाहिए, क्योंकि जो शुरुआती डोज होता है वो हम लोग खेत की तैयारी के समय दे देते हैं और बाकी डोज हम लोग जब बुआई कर देते हैं उसके बाद देते हैं। तो बताएंगे किस समय पर देना उचित होता है, हर्बिसाइड कब देनी चाहिए और कैसे क्या हम लोग रोग से अपनी खेती की बचाव करेंगे। अगर किसान बंधु ने आलू की बुवाई अपने खेत में पलेबा करके की हुई है तो पहली सिंचाई की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब भूमि में नमी मात्रा कम हो जाए और बुवाई के लगभग 20 दिन बाद, तब हम लोग पहली सिंचाई कर देते हैं। लेकिन अगर आपने पलेबा नहीं किया हुआ है और ऐसे ही बुवाई कर दी थी सूखी भूमि में, तो आपको बुवाई के तुरंत बाद उसमें कटिया करके मैंने बना के आपको सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे भूमि में एक उचित नमी हो जाए और जर्मिनेशन में राहत मिले। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं तो बुवाई के ये 20-21 दिन में इस प्रकार की आपकी जब आलू के पौधे निकल आएंगे तब आपको पहली सिंचाई कर देनी है, जिससे इसमें अच्छे से नमी मिल जाए। और नमी मिलने के पश्चात आपके कारण जब आप सिंचाई कर देंगे तो खरपतवार भी जमना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि एक गंभीर समस्या हो जाती है आलू की फसल में। अगर खरपतवार की अगर थोड़ी फसल में है तो आप लोग निकाई गुड़ाई करके थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं हाथों के माध्यम से। अगर काफ़ी एरिया में है तो आप लोग हर्बिसाइड का यूज कर सकते हैं, केमिकल हर्बिसाइड का, जिसमें अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग हर्बिसाइड रिकमेंडेड की गई और आप लोग अपने एरिया के हिसाब से उस हर्बिसाइड का उपयोग करके अपने खेतों में खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल में अच्छे से लाइट्स और जो आप खेत में अपने न्यूट्रिएंट्स जो यूरिया और जो अलग पदार्थ आपने उर्वरक मिलाए थे वो आपको अच्छी मात्रा में मिल जाएंगे, जिससे पौधा एक अच्छे से बढ़वार करेगा। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए आप लोग हर्बिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जब आपकी फसल लगभग 35-40 दिन बाद हो जाए तो आपको दूसरी सिंचाई कर देनी चाहिए, दूसरी या तीसरी सिंचाई कर देनी चाहिए, क्योंकि ये मृदा और वातावरण की नमी पर भी निर्भर करती है। जो बलुई मृदा होती है वो जल्दी सूख जाती है और जो दोमट मृदा होती है उसमें सिंचाई के लगभग काफ़ी दिन तक पानी स्थिर रहता है। इसलिए आपकी मृदा पर भी निर्भर करे कि हमें कब सिंचाई करनी है। इसी समय आप लोग यूरिया का नाइट्रोजन प्रोवाइड करा देंगे खेत में ब्रॉडकास्टिंग से और सिंचाई कर देंगे। जैसा कि अब इस स्टेज में आ जाएगा तो आपको तीसरी या चौथी सिंचाई कर देनी चाहिए। और नैनो यूरिया का भी आप उपयोग कर सकते हैं 30 से 35 दिन। जब आपकी 2 से 4 पत्ती जैसे इसमें हो गए तो इसमें आप लोग नैनो यूरिया का उपयोग करके, और नैनो यूरिया का जो उपयोग है वो 1 लीटर आधा लीटर जो 500 ml का आता है उसको आप प्रति एकड़ की तरह से पानी मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव कर सकते हैं। अब आती है रोगों की। जब आपके आलू लगभग 65 से 70 दिनों के स्टेज में आ जाए तो अघेती झुलसा प्रभाव पड़ता है आलू की फसल पे। इसके लिए आप ये मुख्यतः फंगस से रोग लगता है, इसका कारण होता है फंगस। तो आप लोग फंजीसाइड का स्प्रे करेंगे। इसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा अलग अलग फंजीसाइड्स रिकमेंडेड की गई हैं, तो आप लोग उसे अपने एरिया के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। मुख्यतः इंडोफिल M45 का उपयोग किया जाता है इसके बचाव के लिए। तो इस प्रकार से आप लोग खेती करके एक अच्छा मुनाफा कमाते हैं, समय समय पर बचाव करके अपनी खेती को बचा सकते हैं। इसके साथ किसान भाई इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।